साल पहले गूगल मैप में एक ऐसा पुरस्कार जजीरा यानी कि एक ऐसा आइलैंड समंदर के बीच में मौजूद था जिसको सैंडी आइलैंड का नाम भी दिया गया था और ये आइलैंड पुराने तरीन नक्शों में भी मौजूद था। लेकिन यहाँ पर हैरत की बात ये थी कि किसी को भी इस जजीरे के बारे में इल्म नहीं था। अगर किसी समंदरी माहिगीर से पूछा जाता कि भाई इस आइलैंड में क्या मौजूद है तो वो यही कहता था कि भाई हमने तो यहाँ पर कोई ऐसा जजीरा यानी कोई ऐसा आइलैंड देखा ही नहीं, समंदर के इस टुकड़े में तो हमें सिर्फ पानी ही दिखता है। और फिर यहाँ से ये बात पुरस्कार हो गई कि अगर ये आइलैंड मौजूद नहीं है तो फिर गूगल मैप में बाकायदा नाम के साथ इसकी शक्ल क्यों मौजूद है और ये पुराने नक्शों में भी शामिल था। अब शुरू में रिसर्च टीमों को लगा कि शायद ये जजीरा डूब गया होगा, लेकिन 2012 में रिसर्च टीमें बाकायदा इस इलाके की तरफ चल पड़ी कि वाकई ये जजीरा मौजूद है भी या नहीं। लेकिन रिसर्च टीमों को हैरत का झटका लगा कि वाकई वहां पर पानी की नीली लहरों के अलावा और कुछ भी मौजूद नहीं था। और सबसे बड़ी हैरत की बात यह थी कि इस जगह पर समंदर के पानी की गहराई 4620 फीट से भी ज्यादा नोट की गई और ये अच्छी खासी गहराई थी, यानी कि यहाँ पर तो गहराई में भी कोई जजीरा मौजूद ही नहीं था। तो फिर ये जजीरा गया कहाँ? अब इस बात ने सबको चकरा कर रख दिया क्योंकि ये सैंडी आइलैंड के नाम से बाकायदा मैप में मौजूद था। अब कुछ रिसर्चर्स ने थ्योरी पेश की कि हो सकता है ये किसी आतिशफिशा पहाड़ का कोई बहुत बड़ा तैरता हुआ टुकड़ा था जो कि बाद में डूब गया, लेकिन इस बात में जान नहीं थी। इसके अलावा कुछ रिसर्चर्स ने ख्याल जाहिर किया कि हो सकता है ये मैप में पोजीशन की गलती की वजह से हो। अब इस हवाले से कई थ्योरीज हैं। बहरहाल ये इतना बड़ा पुरस्कार जजीरा गया कहाँ और अगर ये मौजूद नहीं था तो फिर कई सालों तक ये मैप में क्यों दिख रहा था? ये बात एक बड़ी मिस्ट्री है और इसी वजह से इस जजीरे को घूस्ट आइलैंड यानी कि भूत जजीरा भी कहा जाता था। आज अगर आप गूगल मैप पे सैंडी आइलैंड लिखकर सर्च करेंगे तो ये आपको नहीं मिलेगा क्योंकि जमीन पे इसकी गैर मौजूदगी की वजह से इसका नाम हटा दिया गया।